और कर्नाटक के रण में सीएम अशोक गहलोत। सीएम गहलोत के कर्नाटक दौरे का आज तीसरा दिन है। आज बेंगलुरु से हुबली जाने का कार्यक्रम है। हुबली में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। गहलोत कर्नाटक से दोपहर बाद राजस्थान पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज तीसरा दिन कर्नाटक में जगह जगह पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी हुबली में करेंगे और लगातार वो वहां के लोगों को सभाओं के दौरान राजस्थान की योजनाओं से अवगत करवा रहे हैं, राजस्थान की योजनाओं से वाकिफ करवा रहे हैं। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, सीएम गहलोत का आज कर्नाटक में तीसरा दिन है, साथ ही साथ आज उनका जन्मदिन भी है और आज ही उनको वापस राजस्थान भी लौटना है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु से हुबली पहुंचेंगे आज और वहां पर जो जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है वहां पर पत्रकारों से रूबरू होंगे। इसके अलावा उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। पूरा जमीनी फीडबैक ले रहे हैं अशोक गहलोत पिछले 3 दिन से कर्नाटक में रह करके, और जहां जहां कमजोर सीटें हैं उनको वो जीतने की रणनीति में जो है यानी कि कोशिश कर रहे हैं। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ उनका मंत्रणाओं का दौर चल रहा है और उनको यकीन है कि कांग्रेस पार्टी या सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो आत्मविश्वास का संचार कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं का उन्होंने आह्वान किया है कि वो इसी तरह जुटे रहे तो जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है और वो दोपहर बाद में सीधे उदयपुर पहुंचेंगे जहां पर उनका कोटड़ा जाने का कार्यक्रम है। वहां पर वो आदिवासियों के बीच में अपना जन्मदिन मनाएंगे। इसके अलावा जो महंगाई राहत शिविर है उनका अवलोकन करेंगे और आम जनता के बीच में जाकर देखेंगे कि जिस तरह सरकार ने राहत की गारंटी दी है उसका लाभ धरातल पर किस तरह से मिल रहा है। तो जन्मदिन के मौके पर भी आज वो खासे व्यस्त रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जन्मदिन की बधाई दी है और देश प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो उनको फोन करके और मैसेज करके उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। अशोक गहलोत 72 साल के हो गए आज और पिछले 5 दशक से राजस्थान की राजनीति में वो सक्रिय हैं और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में उनकी जो मजबूती है उसका वास्तव मानकर चल रहे हैं। और बाबूलाल, अशोक गहलोत ने जितनी भी जनसभाओं को संबोधित किया है उस दौरान राजस्थान की योजनाओं का खूब वहां पर जो है उन्होंने चर्चा की है। और साथ ही साथ बाबूलाल, आपसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ये सारी योजनाएं, राजस्थान की जो योजनाएं हैं जिनसे आमजन को फायदा पहुंचा, अगर ये कर्नाटक लागू करता है या कर्नाटक में उनकी सरकार आएगी तो वो योजनाएं लागू करेंगे। कर्नाटक चूंकि कंपैरेटिवली राजस्थान के मुकाबले अमीर राज्य है, आर्थिक स्थिति बढ़िया है, तो वहां के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। इन योजनाओं पर बात कर रहे हैं लोग वहां पर? बिल्कुल कर रहे हैं। और कल जब हम बैंगलोर नॉर्थ विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पहुंचे थे जहां पर इनायत अली के पक्ष में उन्होंने जनसभा संबोधित की थी, तो वहां पर भी अशोक गहलोत के फोटो, तस्वीरें और पोस्टर नजर आ रहे थे। राजस्थान की जो स्कीम्स हैं उनका यानी कि प्रदर्शन किया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि राजस्थान की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर भी हो सकती हैं अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है। तो चर्चा है और इस चर्चा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी और ज्यादा जो है इसको यानी कि आवाज दी। यहाँ आने के बाद में उन्होंने यहाँ की जनता से जहाँ भी वो रूबरू हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए, लोक कल्याण के लिए जो काम किया है वो अद्भुत है और उन्होंने सरोकारों की राजनीति करने का वक्त आ गया है। और जुमलों की पार्टी वो बता रहे थे बीजेपी को कि वो सरोकारों से कोई वास्ता नहीं रहता उनका और बीजेपी की जो है वो आपस में बांटने की सियासत करती है, उनको लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो वो मुद्दों की सियासत चाहते हैं। वो पोलराइज जो चीजें होती हैं उनसे कांग्रेस थोड़ी आशंकित है कि अगर हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होता है तो उनको नुकसान हो सकता है। तो अशोक गहलोत विकास की पॉलिटिक्स पर कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए और वो बीजेपी पर हमलावर है कि बीजेपी मुद्दों के आधार पर वोट नहीं मांग। लेकिन ये भी कह रहे थे हमने राजस्थान में जो सौगातें दी हैं, जो राहत की गारंटी दी है विभिन्न स्कीमों में, तो उसकी छाप की बीजेपी के मैनिफेस्टो में तक में नजर आ रही है जहां पर वो
फ्री में सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। तो एक माहौल अशोक गहलोत ने बनाने की कोशिश की है देश से लेकर के प्रदेश में। अब उसका फायदा कितना होता है, कर्नाटक में कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाती है, किस तरह सत्ता में आ पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है अशोक गहलोत की ओर से यहाँ आने के बाद में पिछले 3 दिन में। उसका फायदा कांग्रेस पार्टी का वर्कर धरातल पर किस तरह से मतदाताओं के बीच में जाएगा, उनको बूथ तक कैसे लेकर के आएगा और वोट के दिन उनकी किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, उस पर चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाने की अशोक गहलोत ने कोशिश की है कि कोई पार्टी अगर जनता की भलाई के लिए काम करे तो उसको वोट देने का हक बनता है। अब सारी चीजें जनता की अदालत में है, जनता पर निर्भर है कि वो किस तरह से तोल मोल करके और दोनों पार्टियों को देख रही हैं। लेकिन मुकाबला कड़ा है यहाँ पर और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जो पार्टी आखिर तक मैदान में जमी रहेगी, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जो ज्यादा ज्यादा वोट डलवाएगी उसकी जीत निश्चित है। राजस्थान लौटने के बाद बाबूलाल क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज ही राजस्थान भी लौट रहे हैं? दोपहर बाद में सीधे हुबली से उनका उदयपुर जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा से अपने जन्मदिन को गरीबों के बीच में मनाते आए हैं। पहले भी वो शहरी आदिवासियों के बीच में गए थे कई मरतबा। आज वो उदयपुर डिवीजन में जो कोटड़ा है, झाड़ोल है, उस इलाके में जाएंगे और आदिवासी समुदाय को यह एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि मैं आपके बीच का हूँ और मैं हमेशा जो गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं आदिवासी, उनकी हमेशा फिक्र करता रहा हूँ। और जो उन्होंने इस बार काम किए हैं, जो योजनाएं दी हैं, उनका वो असर देखेंगे कि क्या यकीनन लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दिक्कतें कहाँ पेश आ रही हैं। तो आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे, दूर दराज के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से भी वो बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से दिक्कतें क्या क्या पेश आ रही हैं और फायदा किस तरह से लोगों को मिल रहा है। बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे इस दौरे को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री